अस्सलामु अलैकुम। हमारे सरपरस्त मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साहब, इजलास मजलिस के मेहमान मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मस्जिद आइशा के यंग कमेटी के साथियों और इस मजलिस में आए हुए हजरात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काम हमने मस्जिद से साल 2019 से शुरू किया था। 2019 के जनवरी से शुरू किया था। जनवरी 2019 को मस्जिद आइशा देवबाई मस्जिद के मदरसे में लगभग हम 10 लोगों को सूद से बचाने के लिए बुनियाद रखी गई थी। सिर्फ 10 लोग थे, उसकी हमने बुनियाद रखी थी मस्जिद आइशा के मदरसे के अंदर 2019 के अंदर। और माँ आइशा मंडली के नाम माँ आइशा मंडली से काम शुरू किया और मौलाना आसिफ साहब को अमीर बनाया गया था। और एक मेंबर से हम कम से कम रुपये 200 के हिसाब से हर महीने लिए जाते थे। इसके बाद धीमे धीमे मेंबर बढ़ते गए और कारवा आगे बढ़ता गया। पुरानी मंडली में हम माँ आइशा मंडली में 50% लोन देते थे और 50% इन्वेस्ट करते थे। इसके बाद जनवरी 2023 को कश्मीरी मस्जिद में मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब का बयान हुआ। फिर हमने माँ आइशा मंडली ग्रुप बी की बुनियाद रखी, क्योंकि पुरानी मंडली में साथ चलने के लिए एक साथ ज़्यादा पैसे भरने पड़ते थे। इसलिए माँ आइशा मंडली ग्रुप बी बनाई गई और मस्जिद आइशा यंग कमेटी ग्रुप ए और ग्रुप बी की मंडली के अमीर वहाँ आसिफ साहब को रखा गया था। इसके बाद ग्रुप ए मंडली की कमेटी ने 2 बार चांदी में इन्वेस्ट किया। इसका नफ़ा भी ग्रुप ए के सदस्यों को दिया गया। और इसके बाद कूलर का व्यापार किया, इसका नफ़ा भी ग्रुप ए के सदस्यों को दिया गया। 2 बार शेयर बाज़ार में प्रॉफिट किया, इसका नफ़ा भी ग्रुप ए के सदस्यों को दिया गया। ग्रुप ए और ग्रुप बी की सदस्यों को लोन भी दी गई। दोनों मंडली के सदस्यों को तकरीबन 12 लाख रुपये से ज़्यादा लोन दी गई। दोनों मंडली के मिलाकर 12 लाख रुपये से ज़्यादा लोन दी गई और लोन रिटर्न भी आई। हमारी पुरानी मंडी को लगभग 6 साल हो गए और ये 7वां साल है हमारा। दोनों मंडी में पैसा बढ़ता गया। नवंबर दिसंबर 2023 के आसपास मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब का मशवरा लिया गया कि हम लोगों को सूद से बचाने का काम करते हैं। फिर मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब ने हमें मशवरा दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर हमारी दोनों मंडली के सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई और मशवरा किया कि हमें अब आगे बढ़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सभी सदस्यों का मशवरा हुआ और अमीर मौलाना आसिफ साहब के फैसले से काम को आगे बढ़ाया गया। फिर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू की गई। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए खर्च भी करना पड़ता है, तो सभीों ने रजिस्ट्रेशन फ़ी दी और डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद तकरीबन 9 महीने के सभी साथियों की जद्दोजहद के जरिए तारीख 10/9/2024 को हमारा रजिस्ट्रेशन का कामकाज पूरा हो गया। इसके बाद हम लोगों ने तारीख 13/10/2024 को रोज़ जनरल मीटिंग बुलाई गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी बनाई गई। इसके बाद शरीयत के उसूलों से चलने के लिए वहाँ आसिफ साहब और वहाँ जैद साहब और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ सभ्यों ने मुफ्ती अब्दुल अजीज़ साहब से मशवरा लेने के लिए हिम्मतनगर का दौरा किया और मुफ्ती साहब ने हमें राय दी कि इस्लामिक शरीयत के हिसाब से मंडली चलाई जा सकती है। इसके बाद इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सूद के बगैर मंडली चलाने का फैसला किया गया। रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या फ़ायदे हैं? पुरानी मंडली में नए मेंबर की एंट्री के लिए ज़्यादा पैसे भरने पड़ते थे, जिससे नए मेंबरों पर बोझ पड़ता था। पैसों का व्यवहार लीगल स्वरूप होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी मेंबर के पैसों के मामले में क्लियर कट रहना पड़ता है। हर साल गवर्नमेंट के तरफ से ऑडिट होता है। जो मेंबर लोन लेते हैं, अगर मेंबर लोन के पैसे भरने में आनाकानी करे तो कानूनी कार्रवाई के रास्ते से पैसे को निकलवाया जा सकता है, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138, पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007 अंडर सेक्शन 25, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 अंडर सेक्शन 037
और मनी शूट भी किया जा सकता है। और इंडियन पिनल कोड 406, 420 की फौजदारी कार्रवाई कर भी जो पैसे हमारे रिटर्न जो है उनके पास से वसूल किए जा सकते हैं। अल जारिया के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो नाम हैं, मौलाना आसिफ साहब शरीयत के हिसाब से भी अमीर हैं और गवर्नमेंट के हिसाब से भी प्रमुख और प्रेसिडेंट हैं। मोहम्मद जुबैर कादरी वाइस प्रेसिडेंट हैं, सरफराज भाई सलाट मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, कामिल भाई वोरा डायरेक्टर्स हैं, मजहर खान पठान डायरेक्टर्स हैं, आरिफ भाई सलाट डायरेक्टर्स हैं, मौलाना जैद साहब डायरेक्टर्स हैं, इमरान भाई मेमन एडवोकेट डायरेक्टर्स हैं, आसिफ खान बिहारी इनकम टैक्स एडवोकेट डायरेक्टर्स हैं, लियाकत खान मकरानी डायरेक्टर्स हैं, इमरान भाई नागौरी डायरेक्टर्स हैं। अल जारिया मौलाना आसिफ साहब और मौलाना जैद साहब यानी उलमा इकराम की रहबरी और मंडली का कामकाज आज तक मशवरे से चलता आया है और आगे भी इंशाअल्लाह मशवरे से ही चलेगा। अल जारिया में बैंकिंग सिस्टम भी है यानी सेविंग्स अकाउंट, उसका नाम हमने अमानत अकाउंट रखा है, जो खुलवा सकते हैं अमानत अकाउंट। डेली डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लोग लॉन्ग टर्म के लिए रोकाण के लिए शेयर भी खरीद कर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अन्य शरीयती उसूल और गवर्नमेंट रूल्स के तहत होगा वो काम ये मंडली धीमे धीमे करेगी। पैसा जमा करने के लिए बैंक जैसी ही स्लिप आपको सही सिक्के करके पुरावे के तौर पर दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी आएगा और कर्मचारी को पगार से रखा गया है, इसलिए कि 8 घंटे ऑफिस डालवात अल हयात कॉम्प्लेक्स में खुली रहेगी। आप अपना बैलेंस कभी भी जाकर चेक कर सकते हो और सभ्य बनने के बाद ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और आगे की रणनीति के तहत अल जारिया आपको पासबुक भी देगी। ऑनलाइन आप अपना अकाउंट भी चेक कर सकते हैं, उस पर काम चल रहा है और आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी भविष्य में दी जाएगी। हिसाबी व्यवहार और पारदर्शिता। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने RTI साल 2005 को लाया गया, लेकिन इस्लाम में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ही RTI आ गया था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये जब्बा पूरा तुम्हारे ऊपर कैसे हो गया, जिसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे के पास से लेकर पूरा जब्बा सिलवाया गया। वो जब्बा नहीं बल्कि हिसाब की पारदर्शिता थी। इसी पारदर्शिता के तहत हम हिसाब भी सभी मेंबरों को आज दिन से देते आए हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। मंडली का मकसद क्या है? ये मंडली जब शुरुआत की थी तब भी मुसलमानों को सूद से बचाने का मकसद था और आज भी मेन मकसद यही है। मंडली का विजन सुरेखा बिन मालिक ईमान लाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में फरमाया था, एक ज़माना आएगा कि केसर के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुजर गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना गुजर गया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माने में केसर के कंगन पहनाए गए। इसलिए हमें भी लंबे विज़न से चलना पड़ेगा। कोई भी विज़न पूरा करने के लिए कुरान मजीद में सब्र और शुक्र का जिक्र आया है। इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सब्र और शुक्र से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसी तरह अल जारिया मंडली के सभ्य बनने के बाद नए सभ्यों को सब्र के ज़रिए और पुराने सभ्यों को शुक्र के ज़रिए चलना पड़ेगा, तो ही विज़न कामयाब होगा और मेंबर बढ़ाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जो मंडली बनाई गई है वो कोई एक समाज की नहीं है, पूरे उम्मत मुस्लिमा की मंडली है, यानी पालनपुर तालुका में आते सभी मुसलमानों के लिए। हमें अभी पालनपुर तालुका की गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है, इसीलिए पालनपुर तालुका में आते जितने मेंबरान उसमें शिरकत कर सकते हैं। जिसको सुल्तान का पहला खिताब मिला, उस ज़माने में एक शेर है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। एक ही मस्जिद में इसी तरह एक ही मस्जिद में जमा हो गए सारे समाज, न सूद रहेगा न सूदी कारोबार। अस्सलाम वालेकुम।